मध्य प्रदेश के बैतूल में करोड़ों की साइबर ठगी का खुलासा बैतूल पुलिस द्वारा किया गया है, जिसका सीधा संबंध मजदूर और मृतक के बैंक खातों से जुड़ा हुआ है। इसके पूर्व की कार्रवाई में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, जिसके बाद साइबर पुलिस ने एक कड़ी को तो पकड़ लिया था, पर मास्टरमाइंड जो कि इंदौर में बैठकर इस सारी ठगी को अंजाम देकर करोड़ों की कमाई का लग्जरी लाइफ जी रहा था, ये बैतूल साइबर टीम के हत्थे चढ़ गया और मामले के मास्टरमाइंड को पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार कर लिया, जिसका खुलासा बैतूल एसपी वीरेंद्र जैन ने किया है। बताया गया कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर सट्टा खिलाकर अमीर बनने का लालच देकर लोगों को ठगने का काम इंदौर के अमित अग्रवाल द्वारा किया जा रहा था और इस बात का खुलासा हुआ कि इस पूरे मामले में बैतूल के खेड़ी के 7 बैंक खातों के उपयोग किया जा रहा था और यही वह मास्टरमाइंड है जिसने खातों में करोड़ों का लेन देन फर्जी तरीके से किया है, जिसमें इसके 3 सहयोगी भी पूर्व में गिरफ्तार किए गए थे, जिनमें एक बैतूल का और 2 हरदा का निवासी बताए गए हैं। इन सहयोगी युवकों का काम था कि आए हुए रुपयों को खातों से निकालकर दूसरे बताए हुए खातों में डालना। बता दें कि इसी ऑनलाइन ठगी से मास्टरमाइंड ने BMW कार और आलीशान बंगला लिया था और लेविश लाइफ भी जी रहा था, जिसकी भनक तक किसी को नहीं लगी, पर बैतूल की साइबर टीम बड़ी कड़ी मेहनत करके मास्टरमाइंड तक पहुंच ही गई और इसे इंदौर से पकड़कर बैतूल भी ले जाया गया। खास बात यह है कि गरीबों से लूटे हुए पैसों से मास्टरमाइंड तो लग्जरी लाइफ जी रहा है और उसके सहयोगी भी लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे थे। आरोपियों के पास से 20 ATM, 8 पासबुक, 4 मोबाइल, 1 बैग और 1 लग्जरी कार भी जब्त की गई है। इस मामले में पुलिस अभी कड़ी जांच कर रही है और हो सकता है इस पूरे ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड में विदेश के नेटवर्क के भी सामने आने की बात भी सामने आई है। ऑनलाइन गेमिंग और कमाई का लालच देने वाली ऐप के झांसे में ना आए, पुलिस अधीक्षक ने जनता से अपील की है। ठगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, कितना अभी तक लेन देन सामने आया, किन खातों का इस्तेमाल किया गया और बैतूल पुलिस ने 10 करोड़ के जो म्यूल अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस हुए थे उसके आधार पे कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें साइबर फ्रॉड का पैसा आ रहा था और साइबर फ्रॉड का पैसा फ्रॉडस्टर्स के पास से जा रहा था। इसमें जो अभी पूर्व में जो खेड़ी बैंक में, महाराष्ट्र बैंक में जो था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में राजा चौहान जो एम्प्लॉय था, जो धोखाधड़ी करके आम आदिवासियों के, गरीब आदिवासियों के खाते का ATM ले लेता था और उनके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी खुद ही कर रहा था, तो उसको गिरफ्तार किया गया था। उसके एक रिश्तेदार अंकित राजपूत को भी इंदौर से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद अंकित राजपूत के लिए काम करने वाले नरेंद्र को भी पूर्व में गिरफ्तार किया था, जो कि ATM में जाके पैसे निकालता था और ऊपर जो है वो और बड़े फ्रॉडस्टर जो मास्टरमाइंड थे उनको देते थे। अब पुलिस को 2-3 आरोपी और हमने गिरफ्तार किए हैं, बड़ी सफलता मिली है और इसमें एक अमित अग्रवाल को गिरफ्तार किया है, एक ब्रजेश महाजन को गिरफ्तार किया है, एक राजेंद्र राजपूत को गिरफ्तार किया है। इसमें जो राजेंद्र गिरफ्तार हुआ है उससे 20 ATM कार्ड, 8 पासबुक, 4 मोबाइल फ़ोन और काफ़ी डायरियों का लेन देन उसका मिला है। इसमें जो अमित अग्रवाल है वो उसने बताया और ब्रजेश महाजन, इन दोनों ने जो बताया वो ये बताया है कि इनके पास दुबई से ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन बैटिंग और सट्टा की, जो ऑनलाइन सट्टा है उसकी ऐप आती थी। मास्टर जो है लिंक ले लेते थे, जो कि कभी 25 लाख कभी 50 लाख की लिंक लेते थे और फिर नीचे जो है कस्टमर्स को ढूंढते थे और कस्टमर्स को ये लिंक प्रोवाइड करवाते थे, किसी को 25,000 की, किसी को 50,000 की, किसी को 1 लाख की। उस ढंग से कस्टमर्स को लिंक प्रोवाइड कराते थे और फिर जो है वो पैसे का लेन देन इन म्यूल अकाउंट्स के माध्यम से, इन फर्जी अकाउंट्स के माध्यम से करते थे। सर इसमें टोटल कितने अभी लगातार करीब, पहले भी 21 ATM पकड़े गए थे, इस बार भी 22 ATM पकड़े गए और इसमें बहुत सारी पासबुक और चेकबुक्स भी मिली हैं, तो खाते बहुत सारे हैं। म्यूल अकाउंट्स की संख्या 50 से ऊपर अभी तक सामने आ चुकी है और सारे म्यूल अकाउंट्स का जब अध्ययन किया जाएगा तब क्लियर होगा कि कितने का इसमें टोटल फ्रॉड है, पर ये बहुत बड़ी जो है वो अमाउंट है। और इस माध्यम से मैं जरूर कहना चाहूँगा कि सट्टा खेलना एक अपराध है और ऑनलाइन सट्टा में जो है वो बहुत सारे लोग, बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे जो है युवा वर्ग के लोग और आतंक भी होते जा रहे हैं और अपना घर बर्बाद कर रहे हैं, अपनी पूरी जमा पूंजी को नष्ट कर रहे हैं, तो इनको इससे दूर रहना चाहिए। ज़्यादा जो सट्टा के ऐप हैं, ऑनलाइन बैटिंग के ऐप हैं, ये
बंद होते जा रहे हैं। हमारा केंद्रीय मंत्रालय जो है वो केंद्रीय गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उसको लगातार बंद करवा रही हैं। तो जो भी यदि ऐसी कोई ऐप की लिंक लेते हैं वो उनके पैसे डूबने की पूरी संभावना है, और चूंकि ये अपराध है तो उनके खिलाफ अपराध भी पंजीबद्ध होने की वो रहती है। तो अपील करना चाहूँगा कि इस ढंग की कोई भी ऐप डाउनलोड ना करें, ऐप की लिंक ना लें और ना ही सट्टा खेलें।